फरमाए जैन साहब। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज एक मजबूत स्टॉक लाया हूं और वो है स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड। स्टर्लिंग रिटर्न्स देगा और ऐसा मेरा मानना, और जो देते हुए आ रहा है। इनफैक्ट मैं आज वैसे तो चौथी बार कवर कर रहा हूं पिछले 5 साल में, एंड बट द थिंग इज द कंपनी इज डूइंग एक्सीलेंट। मतलब हर पैरामीटर्स पे आप ऐसे देखेंगे। और सबसे बढ़िया बात है, ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स कम रेकमेंड कर रहे थे, ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स कम भी चल रहे थे, बट ये स्टॉक बढ़िया चल रहा है। इनफैक्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया दिया था और ईवी की स्टोरी का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी। इनफैक्ट जिस तरीके से ये अपने आपको एक ईवी की अच्छी ऑटो इंसुलरी कंपनी बनाने की जो कोशिश ये लोग कर रहे थे, उसमें काफी सफल हुए हैं और इसलिए मैंने देखा इनके रेटिंग्स भी अपग्रेड हुए हैं। और ये लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट एमसीयू सप्लायर है। ये मतलब ईवी में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, मोटर कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, जो कि स्पीड और उससे रिलेटेड होता है, तो उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट है। और वैसे इंडिया के लोग सेकेंड लार्जेस्ट फोर्जिंग्स बनाने वाली कंपनी है। मतलब ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर, मतलब फास्टनर्स बनाने वाली। तो कोल्ड फोर्स फास्टनर्स बनाते हैं लोग, और सेकेंड जनरेशन अब काम कर रही है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करने के बाद 1979 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, कमर्शियल प्रोडक्शन 1981 में, और 1995 से आईपीओ आया हुआ है। और अब बीएसई में लिस्ट होने के बाद बहुत बढ़िया इनकी जर्नी रही है। और इनके एक होली ओन सब्सिडियरी है जिसके थ्रू ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि मैं ईवी की बात कर रहा था। मतलब नॉर्मल उसमें तो कर ही रहे हैं अच्छा खासा, 40-50% आईसी वाले सेगमेंट से आता है। बाकी ईवी से भी आजकल इनका स्टेक बढ़ते जा रहा है, मतलब 42-43% शेयर बढ़ते जा रहे हैं इनके बिजनेस में। तो होली ओन सब्सिडियरी जो स्टर्लिंग जीटेक मोबिलिटी है, उससे आ रहा है। और इनके काफी सारे अच्छे टाइप्स भी है, काफी सारे अच्छे डेवलपमेंट्स भी कंपनी में हुए हैं। इन्होंने अभी एक और एचबीडीसी कॉन्टैक्टर्स बना रहे हैं, जो कि ईवी एंड हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए है। उसका भी एक इनको आने वाले दिनों में बेनिफिट मिलेगा। और इन्होंने पास्ट में एक जैपनीज कंपनी के साथ भी एक अच्छा खासा इन्होंने टाई अप किया था, जिन्होंने फिर इनकी कंपनी में 5% इक्विटी भी ली है। और बहुत सारे ओईएम्स इनके ऑलरेडी इनफैक्ट वो है ही है। और प्लस ईवीज में भी अच्छे खासे कंपनीज अब आ रही है अक्रॉस द ग्लोब, इनके इनफैक्ट सप्लाईज होती है। अब फंडामेंटल्स में देखिए, 38% से कंपनी ग्रो कर रही है सेल्स को पिछले 3 साल में, प्रॉफिट को 32-33% से, 12 से 14% के बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के रहते हैं। और उससे भी बढ़िया बात है, क्वार्टरली रिजल्ट्स 12 करोड़ का पैट था, उसके सामने 17 करोड़ का पैट। इस बार पिछले 3 मतलब क्वार्टर से कंटिन्यूसली 15 करोड़ के ऊपर कंपनी कमा रही है। और हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स दिए इनफैक्ट इस बार। और एफआईआईज दिए करीब 5% के लगभग होल्ड करते हैं। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 66% है। और 1% से ऊपर वाली शेयर होल्डिंग में, जो मैंने कहा जैपनीज कंपनी तो मेल्दो, उसका भी 5% इक्विटी, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है। सो ओवरऑल एक फैंटास्टिक कंपनी, और ईवी की स्टोरी प्ले करने के लिए एक बढ़िया स्टोरी है ये। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक में इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। ऊपर के लेवल 745 के थे, जहां से करेक्ट हुआ है 660 तक आज जब हमने दिया, और अभी मैं टारगेट देता हूं 830 का। इसके टारगेट के लिए स्टर्लिंग टूल्स खरीदने की सलाह है जैन साहब की तरफ से। आइए